एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ पहले हुआ करते थे जय शाह, आपको याद होगा। और आखिरी जो एशिया कप हुआ था वो हाइब्रिड हुआ था, पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। इंडिया ने श्रीलंका में मैचेस खेले थे और इंडिया चैंपियन भी हुआ था। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चीफ है, और जो चेयर घूमती है, मतलब विभिन्न जो बोर्ड्स हैं उनके पास जाती है, अब वो चेयर है मोहसिन नकवी के पास, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास। वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ, और वो उस मुल्क के होम मिनिस्टर भी हैं। अब ये डुअल रोल तो है। अब मोहसिन नकवी क्या होम मिनिस्टर से अलग हैट पहन के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बन के इंडियन क्रिकेट बोर्ड से हाथ मिला के कहेंगे कि भूल जाओ यार, कोई बात नहीं, क्रिकेट खेलते हैं? क्या इंडिया अब उनको ट्रस्ट करेगा? क्या इंडिया कहेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, हम क्रिकेट खेलते हैं? अब आप मुझे बताइए कि क्रिकेट कैसे हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि इंडिया में व्यू ये है कि आपको अब उनसे अगर कोई रिश्ता नहीं रखना है तो फिर क्रिकेट का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए। 170 मिलियन डॉलर्स की आप बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती। और यह भी हकीकत है जो 170 मिलियन डॉलर्स यानी कि इंडिया के 1300 के करीब करोड़ रुपए वो बाकी एशियन क्रिकेट बोर्ड्स में भी बंटते हैं। और शायद कई ऐसे बोर्ड हैं जिनको उस पैसे की ज्यादा जरूरत है, वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इंडिया तो यार आईपीएल में इतना बना लेता है कि वो 10 एशिया कप अपने पीछे वाले आंगन में जाके करवा दे। शायद इंडिया को उस पैसे की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब इंडिया को, बीसीसीआई को एक स्टैंड लेना होगा। जैसे भी होगा, आपने अगर पाइप बंद करनी है तो फिर पाइप ये भी बंद कीजिए। एशिया कप में होस्ट इंडिया है, या उसको दुबई में ही कराता या श्रीलंका में कराता। लेकिन अब जो हालात है, इन हालातों के हिसाब से ये साफ हो गया है कि एशिया कप तो गया, एशिया कप तो नहीं होगा, एशिया कप नहीं होगा। और यहां पर इंडिया में अब जैसे मैंने कहा, यह भी बात चल रही है कि उनके साथ पूरे रिश्ते बंद कर दो, जिसमें लोग कहते हैं कि आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में मत खेलो। अब सवाल है कि क्या बीसीसीआई में इतनी हिम्मत है, क्या आईसीसी में इतनी हिम्मत है? क्योंकि भाई आईसीसी तो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहिए। अब यहां पर देखना होगा कि आईसीसी चीफ कौन है। वो है जय शाह, और जय शाह जो है उनके पिता अमित शाह जो है वो इंडिया के हैं। वो कह रहे हैं कि saw a video yesterday you guys were discussing who will India play in the Asia Cup during the Asia Cup time, मतलब जब एशिया कप चल रहा होगा इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, किसके साथ खेल सकते हैं। बट वो कह रहे हैं कि बट haven't you heard the so called, मतलब वो पता नहीं क्यों उनको बोल रहे हैं कि पैसों के पीछे जो बीसीसीआई भाग रही है, वहाँ खंडन किया है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर कोई डिस्कशन नहीं किया है। और वो बोल रहे हैं कि यू थिंक बीसीसीआई विल बॉयकॉट। रोहन, दो बातें हैं। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द एशिया कप टेक्निकली, और दूसरा ये है कि पहले खबर आई, खबर ठीक थी बिल्कुल, बाद में इनको आके ऑफिशियली बोलना पड़ा नहीं 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 नहीं, हमने ऑफिशियली तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी। वो गलत था। आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी वाज राइट, इंडिया नहीं खेलेगा। और मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तो हम इंग्लैंड सोच रहे हैं, हम वक्त पे आगे सोचेंगे। अरे भाई 20 दिन से सोच क्या रहे हो? नहीं नहीं, उसमें बात सिर्फ इतनी सी आपने ये भी मैं बता दूं कि बात टेक्निकलिटीज की है। क्या बात टेक्निकलिटीज की है कि आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे या हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बात टेक्निकली ये बात है कि वो उनका ये बोलना है कि ये बात हैजंट कम अप फॉर डिस्कशन एट द एसीसी। खत्म बात। एट द एसीसी और एट द बीसीसीआई? बीसीसीआई और एसीसी, नो, द टू थिंग्स। नहीं उन्होंने आई थिंक विद इन बीसीसीआई या विद इन एसीसी? आई थिंक उन्होंने एसीसी, बिकॉज आप जो मर्जी हो आप। सो मैं आपसे एक सवाल करता हूं। WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जुलाई में, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी है। तो WCL वाले क्या करें? वो इस मुखालफत में बैठे रहे कि देखो बीसीसीआई भी कह रहे हैं यार हमने एशिया कप अभी सोचा नहीं, तो वो भी खेल ले। फिर कौन? WCL पाकिस्तान को इनवाइट कर वो बीसीसीआई से पूछ ले कि हम खेल सकते हैं नहीं खेलते, उनको बीसीसीआई से क्या लेना देना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, if you have to take a decision, then ask them. If you have to take a decision, you have to take a नहीं, decision. देखो उसमें ये डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं। I don't think, I think वो टेक्निकली सही होना चाहते हैं। It's not being defensive. ये तो ACC गुड। आप फिर ये पूछ लेते ना, आप ये बोल देते गुड शॉट कि भाई ऐसा है कि आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, आप पूछ लीजिए उनसे। सिंपल बात, पर्सनल राय। और दूसरी चीज आपको ऑफिशियली आके ईमेल डालने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने थे और आपने सवाल पूछ ही लिया कि नहीं नहीं जवाब दीजिए।
आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।